नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दुनिया भर के घोटाले सामने अरविंद केजरीवाल सरकार के आ गए, लेकिन फिर भी इनके मंत्री यही कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सबसे ईमानदार नेता हैं। और इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हैं कि मेरे जितने भी तमाम नेता हैं वो सब कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक ऐसी कार्रवाई कर दी है, एक ऐसा एक्शन ले लिया है कि सीधा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। इसमें कोई समन करने की जरूरत नहीं है, इसमें जाकर के पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। तो आज ऐसा क्या एक्शन लिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिससे कि सीधा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, ये बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद गुजरात में ही किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक बेतुका स्टेटमेंट दे दिया है, जिस कारण से एक समस्याएं तो कम नहीं हो रही और दूसरी समस्याएं ये खुद चाहते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को अभी तक 3 समन शराब घोटाले मामले में भेज दिया जा चुका है, लेकिन तीनों समन को नजरअंदाज कर चुकी है केजरीवाल। और फिर भी ये कहते हुए दिखते हैं कि भाजपा ने हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल ही निराधार है, वो गलत है। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल करी गई, जब इस पे पूरी तरीके से खुलासा हुआ और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो सबूत इकट्ठे हुए और जो मिले उसके आधार पे तो गिरफ्तारी हुई। उसके बाद अब यह कहा जा रहा कि शराब घोटाले का किंगपिन अरविंद केजरीवाल, जो बीजेपी के तरफ से आरोप लगे हैं, जब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ना होगी तब तक ये शराब घोटाले का जो गुत्थी है वो सुलझेगा नहीं, बल्कि और उलझता ही चला जाएगा। तो देखिए, जरा आपको दिखाते हैं कि आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो एक्शन लिया है वो बड़ा एक्शन है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी की भी घेराबंदी करने की तैयारी है। आरोपी बनाने के लिए ईडी ने आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाएगी, इसका पूरा तरीके से एक ब्यौरा तैयार कर लिया है। आपको बता दूं कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। 3 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब उसके बाद जब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने की पूरी तैयारी में है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ये अभी सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगने वाला है। देखिए, यहां पे जो आम आदमी पार्टी को अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आरोपी बना लेती है तो कैसे गिरफ्तार होते हैं अरविंद केजरीवाल, ये समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे यह बात कही थी कि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है उनको ही पकड़ लीजिए, उनको गिरफ्तार कर लीजिए तो मामला सुलझ जाएगा। अरविंद केजरीवाल इतने शातिर, इतने चालाक कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे इन्होंने सिग्नेचर नहीं करा। कोई भी अगर भ्रष्टाचारिता हुई उस पर किसी भी तरह का उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे काम यही की। अब यहां पे जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, तो आप सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि आम आदमी पार्टी इस शराब घोटाले से लाभान्वित है या नहीं, पहले यह बताइए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोला बिल्कुल है, शराब घोटाले से जो पैसा आया है आम आदमी पार्टी लाभान्वित है उससे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि आम आदमी पार्टी के संयोजक को पकड़ो, जो संयोजक है उसको पकड़ो, सारा गुत्थी सुलझ जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने वाली है। जब आम आदमी पार्टी ही आरोपी बन जाएगी तो आम आदमी पार्टी के संयोजक कैसे बचेंगे? उनको तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा सारे गुत्थी को सुलझाने के लिए। तो ये एक बड़ा एक्शन जो है, आप कहिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उठा लिया है। पूरा प्लान जो है वो रच लिया है, पूरा स्टेटमेंट तैयार कर लिया, पूरा डेटा तैयार कर लिया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करनी है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं कि यहां पे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिएगा आगे, आप देखिए लास्ट लाइन में, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीएमएलए एक्ट, ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी पीएमएलए की धारा 70 का प्रयोग करते हुए आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकती है। और यह इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। अब जब देखिए दोस्तों, पीएमएलए की धारा 70 का प्रयोग करके जब आम आदमी पार्टी को आरोपी बना लेगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो अरविंद केजरीवाल सीधा गिरफ्तार होंगे।
क्योंकि पीएमएलए की धारा 70 के तहत जब मामला दर्ज होगा, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक को पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा सीधा। और आपको यह भी पता है कि पीएमएलए एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो इसमें गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जमानत का ज तक नहीं मिल पाता। तो यह एक बड़ा समस्या अरविंद केजरीवाल के लिए आ चुका है। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश आता है तो विवेक बुद्धि मर जाता है। बिल्कुल वही स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ हो रही है। एक तो पीएम फर्जी डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से इनके ऊपर मामला चल रहा है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की है कि वहां भी समन करी जा रही है। तो संजय सिंह तो जेल में है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो गुजरात हाईकोर्ट में तो मामला चल ही रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए कि गुजरात हाईकोर्ट जब इनको समन करता है तो वहां जाने के लिए इनके पास समय नहीं है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन वही गुजरात में जाकर के ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं जरा देखिए। ये इनका बेतुका स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल का गुजरात में जो बयान आया कि भाजपा डाकुओं से भी बदतर है, डाकुओं का भी ईमान धर्म होता है। कहने का मतलब कि भाजपा जो है वो गुंडा है, डाकू से भी गया गुजरा है, डाकुओं में ईमान धर्म भी होता है, वो पूरी तरीके से खत्म है। दोस्तों, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का अपमानजनक शब्द कहे और पूरे पार्टी को ही डाकू कह दे, कार्यकर्ता को ही डाकू कह दे, नेता को ही डाकू कह दे, तो सोचिए इस भारत देश में हेट स्पीच को लेकर के पूरी तरीके से कार्रवाई और मनाही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिर भी अरविंद केजरीवाल खुले तौर पे खुले मंच से पब्लिक प्लेस में ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो डाकुओं से भी बदतर है। आपने कैसे ये बात कह दी कि बीजेपी डाकुओं से बदतर है? अगर डाकू होती बीजेपी तो फिर राम मंदिर कैसे बनता, 5,000 साल पुराना मंदिर? तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट देकर के खुद अरविंद केजरीवाल जो है वो फंस चुके हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो उन तमाम लाखों लोगों के भावनाओं को आहत पहुंचाया जो बीजेपी से जुड़े, जो बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। तो आपने ये स्टेटमेंट देकर के उनको डाकू शब्द से नवाजा है। तो इसीलिए तो यहां पर आपको बताएं कि भाजपा के ही नेता जो हैं वो दुर्योधन, बौना, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग अरविंद केजरीवाल के लिए करते हैं। खैर, ये तो विवादित स्टेटमेंट है, लेकिन जिस तरीके का आज एक बड़ा हमला हुआ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक बड़ा एक्शन हुआ अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो इनकी अंतिम घड़ी भी तय है। लेकिन मामला यही नहीं है, ये इंडी अलायंस बना करके बैठे हुए हैं और यही इंडी अलायंस में ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक इन लोगों का समावेश नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग को लेकर के तमाशा चल रहा है। यहां पे देखिए कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने क्या कहा है कि कल आम आदमी पार्टी के साथ बैठक होगी, सीट बंटवारा चारों तरफ जो है वो अच्छी बातचीत जारी है। मतलब अभी बातचीत जारी है, कोई सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं है। कल ये ट्वीट आया था, आज की बात है, आज भी कोई बुगाहट नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर के। तो मामला ये है कि वो इंडी अलायंस जो अभी तक पीएम का चेहरा नहीं जग जाहिर कर पाया कि पीएम का चेहरा कौन है, वो इंडी अलायंस जिसका लोगो अभी तक नहीं साबित हुआ कि लोगो क्या है, वो सीट शेयरिंग भी नहीं कर पा रहा, बैठक भी नहीं कर पा रहा, इंडी अलायंस का संयोजक कौन है ये पता नहीं। तो ये लोग कैसे देश को संभालेंगे जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो अपनी गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं? एक मंच पे मिलकर के तमाम लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं, लेकिन वही राज्य में चले जाइए तो वही तमाम विपक्षी दल आपस में लड़ते भिड़ते कुर्ता फाड़ लड़ाई शुरू हो जाता है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।